पुलिस ने नवदीप जलबेड़ा और साथी का एक और दिन का लिया रिमांड। 2 दिन के रिमांड के बाद आज एक बार फिर से वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा और उसके साथी गुरकीरत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस पेशी के दौरान पुलिस ने किसान आंदोलन के लिए विदेशी फंडिंग की बात कही है, जिसके बाद पता लगाने के लिए पुलिस ने 4 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का ही रिमांड मंजूर किया है। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए किसान पक्ष के वकील रोहित जैन ने बताया कि पुलिस ने 4 दिन का रिमांड मांगा था। पुलिस द्वारा कहा गया था कि इन लोगों को कुछ वीडियो दिखाई गई है जिनमें से कईयों को आइडेंटिफाई किया जाना है। वहीं अब तक गुलेल रिकवर नहीं हो पाई है और विदेशी फंडिंग को लेकर रिमांड की बात कही थी। वहीं पुलिस द्वारा कोर्ट में डीएसपी का मेडिकल पेश किया गया था, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद पता लगा कि उसमें चोट लगने का कारण धक्का मुक्की था। फिलहाल कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड मंजूर किया है। देखिए, आज दो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको आज पेश किया गया था कोर्ट में, जिसमें गुरकीरत सिंह का तो उन्होंने जुडिशियल रिमांड मांगा और नवदीप का उन्होंने 4 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। और ग्राउंड ये बनाया था कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग, हमने इनको वीडियो दिखाई है जिसमें इसने आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों को हमने राजस्थान से उनको पकड़ना है। इसके अलावा कहते हैं कि गुलेल है जो उसको हमने रिकवर करना है, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हमने एक जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसकी आरसी हमने बरामद करनी है चंडीगढ़ से, और उसका जो एड्रेस चंडीगढ़ का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन में, तो वो वेरीफाई करना है। तो और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें शक है कि विदेश से फंडिंग आती है किसान आंदोलन के लिए, तो उसके बारे में हमने वेरीफाई करना है, और 2 छुट्टियां थी इसमें हम कर नहीं पाए। तो हमारे द्वारा कोर्ट को ये बताया गया कि जो ये 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है, इनके बिल्कुल गलत आधार हैं। कोई ऐसा आधार नहीं बनता, पुख्ता आधार नहीं बनता जिसके बिहाफ पे ये रिमांड दिया जाए, क्योंकि ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा था, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना देश के हर नागरिक का अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे ये इन्होंने कहा कि जी विदेश से फंडिंग आ रही है, तो ये 13/2/2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था, और आज मैंने कहा 31 मार्च 2024 है, तो 1.5 महीने में इनको अगर वेरीफाई करना होता विदेश फंडिंग का, ये पहले कर सकते थे। तो ये निराधार आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा जो आरसी है, मैंने बताया कोर्ट को कि कोई भी कहीं भी आरसी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, हमारे कई एड्रेस हो सकते हैं, और आरसी के वेरीफाई करना, ये बाद में भी वेरीफाई किया जा सकता है। और गुलेल जो है उसके लिए भी कोर्ट को बताएगा, कोई ऐसा मेडिकल इनके द्वारा आज तक पेश नहीं किया गया है कि कोई जानलेवा चोट किसी भी पुलिस मुलाजिम या अधिकारी को लगी हो, और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कोर्ट में मेडिकल दिखाया था, डीएसपी जो अम्बाला डीएसपी हैं उनका मेडिकल दिखाया। उस मेडिकल को भी देख के हमने पॉइंट आउट किया कि उसमें जो चोट लगने का कारण है वो धक्का मुक्की में नीचे गिरने का है, तो उसमें कोई ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर के कोई एलिगेशंस नहीं थे। और जो इन्होंने और भी जो आधार बताए वो सारे मतलब बिल्कुल कहीं आप कह सकते हैं कि उसके आधार पर कोई रिमांड नहीं मिलना चाहिए, और विदेश फंडिंग भी वैसे ही मतलब शक के बिना पे कह रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए कोर्ट ने 3 दिन जो 4 दिन का इनका रिमांड था वो डिक्लाइन करते हुए सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है, और कोर्ट में हमें उनसे मिलने की भी इजाज़त दी गई थी। और इस दौरान कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया, जैसे इन्होंने पिछला रिमांड मांगा था, कुछ जगहों पे जाके इन्होंने कहा था कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कि मोगा और कुछ 1-2 जगह और थी, वहाँ की कोई डीटीआर ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, यानी कि वहाँ भी ये लेके नहीं गए थे। तो अब आगे एक जो फिलहाल एक जो हमारे जो क्लाइंट हैं उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, दूसरे जो हैं नवदीप, उसको 1 दिन की पुलिस हिरासत है। और कोर्ट को हमारे द्वारा ये भी बताया गया था कि ये जो बार-बार पुलिस हिरासत मांग रहे हैं वो सिर्फ इस कारण मांग रहे हैं ताकि ये जो शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, इसको वहां जाने से रोकने के लिए ये सब किया गया जा रहा है पुलिस द्वारा।